हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। और देखिए सुबह का टाइम है, आज पूजा ने आना नहीं है तो थोड़ी देर चाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ के सब्जी काटते हैं। पहले ये मेरी डेली की हैबिट है, चाय पीते समय ही मैं जो भी सब्जी काटनी होती है वो लेके बैठ जाती हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और सब्जी कट जाती है। तो चलिए पहले चाय पी के सब्जी काटते हैं, फिर आज आपको डेली की रूटीन बताते हैं। यदि मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं आती है तो फिर मेरा काम कैसे होता है सब। तो देखिए चढ़ा दिया था खाना। सब्जी काटने के बाद सबसे पहले क्या करती हूँ, खाना ही चढ़ा देती हूँ। खाना चढ़ जाता है फिर नाश्ते की तैयारी करने लग जाते हैं। तो साथ ही साथ में बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बनाया आज ओट्स मैंने, और बहुत दिनों बाद ओट्स बने आज मेरे यहाँ, क्योंकि ओट्स काफ़ी सारे पैकेट्स आ गए थे ख़रीद के, फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि ख़राब ना हो, तो वो ध्यान से ही निकल जाता था बिल्कुल बनाना। तो आज मैंने बना लिए हैं ओट्स, और साथ ही साथ में बनाया है तरोई की सब्जी और बीन्स आलू की सूखी सब्जी। ओट्स में सब्जियां डाल के बनाइए ना तो बहुत हेल्दी भी रहता है, पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है ओट्स से। और अगर जो डाइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ओट्स बहुत ही अच्छा है। आप ओट्स को खाइए, आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी और वज़न भी ज़्यादा गेन नहीं होता है यदि आप ओट्स लेते हैं तो। और खैर मैंने तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के नहीं बनाया था, मेरे यहाँ तो नाश्ता वैसे भी तला हुआ ज़्यादा नहीं बनता है कुछ भी, तो बस यही सब बनता है। कभी पोहा ओट्स बन गया, उपमा बन गया, इडली बन गई, इसी टाइप की चीज़ें बनाते हैं हम लोग। क्योंकि तीनों लोग हैं, तीनों की एज है, तो उस हिसाब से ही नाश्ता बस बनता है। बहुत दिनों बाद कुछ डिफरेंट सब्जी बनी थी। मतलब अब तो थोड़ा सा गर्मियों की सब्जी बनने भी लग गई है, तरोई है और बीन्स है गर्मियों की। मतलब नहीं तो सर्दियों में वही 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 खा खा के ना बिल्कुल एकदम बोर हो गए थे। हालांकि मैं गोभी से कभी बोर नहीं होती हूँ, मुझे गोभी इतनी पसंद है ना। आप चाहे मुझे गोभी का कुछ भी दे दीजिए, गोभी के पराठे, गोभी की पकौड़ी, गोभी की सब्जी, गोभी का कीमा, मतलब मुझे गोभी की हर चीज़ पसंद है। इवन मंचूरियन भी, मुझे गोभी मंचूरियन बहुत पसंद है। और देखिए चारों गैस पे खाना चढ़ जाता है ना एक साथ, तो जल्दी बन जाता है। और मेरी एक हैबिट है, यदि पूजा को नहीं आना होता है ना तो मैं बिल्डिंग में निकल के किसी और हाउस हेल्पर को या किसी लड़की को नहीं ढूंढती हूँ कि भाई किसी को बुलाऊँ काम करने के लिए। मुझे लगता है जितनी देर में हम ढूंढेंगे करेंगे उतनी देर में खुद ही काम कर लूँ अपना। तो फटाफट पहले खाना नाश्ता बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद अपना सब काम करते हैं। क्योंकि अगर किसी और को आप कहते हो तो वो पता नहीं कब आएगी, कितनी लेट होएगी, तो काम पड़ा रहता है ना, तो फिर अपना मन भी नहीं लगता है। तो काम हो जाता है सुबह का सारा रूटीन में, तो वही ठीक लगता है। तो इसीलिए लगता है कि खुद ही कर लो। और ठीक है, थोड़ा उतने बहुत ही डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो, लेकिन फिर भी घर एक बार साफ़ सुथरा तो हो ही जाता है। और देखिए जब तक उधर सब कुछ चढ़ा हुआ था, चीज़ें होती जा रही थी, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि जब तक आपका खाना वगैरह होता है, चढ़ा होता है, तो उतनी देर में सुबह की चाय वगैरह के और रात के जो हल्के फुल्के बर्तन होते हैं वो सब मैंने मांजने शुरू कर दिए थे। बस यही है कि मैं रुकती नहीं हूँ। फिर अगर जिस दिन किसी को नहीं आना होता है या मुझे किसी दिन जल्दी कहीं जाना है, तो उस दिन अगर मैंने पूजा को मना कर दिया कि पूजा तुम नहीं आओ, तो फिर मैं फटाफट बस ऐसे ही काम करती हूँ। एक तरफ खाना नाश्ता चढ़ाया, चाय पीने के बाद बस फिर सीधे बर्तन करने लग जाती हूँ।
जितने बर्तन मिलते जाते हैं, क्योंकि बर्तन तो इतने निकलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलते मेरे यहाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार सिंक खाली करती हूँ थोड़ा सा, फिर दोबारा आ जाते हैं बर्तन, नाश्ते के बर्तन, फिर उसके बाद खाना जो बनाया होता है उसको खाली करो, वो बर्तन। तो बर्तनों का तो चलता रहता है, उड़ उड़ के बर्तन बेसिन के अंदर पहुँचते रहते हैं जैसे। तो खाना जो बना हुआ होता है ना, तो उसको मैं ऐसे ही खाली कर लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन लगना होता है तो पहले मैं टिफ़िन में लगा देती हूँ सब्ज़ी वगैरह सब कुछ, फिर जो बचता है वो छोटे डोंगों में कर देती हूँ। क्योंकि बनने के बाद अगर पहले खाली करूँगी ना, तो पहले बड़े डोंगे में, फिर टिफ़िन लगे तो फिर वो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बचे फिर छोटे में, तो ऐसा नहीं करती हूँ। तो जो है सीधे बस टिफ़िन लगा के तब इसको खाली कर लेते हैं। और अगर पूजा होती है मुझे और पूजा को भी कुछ खाना होता है इसी में से, तो मैं वो थाली में भी परस लेती हूँ, फिर ये कटोरियों में करके रख देते हैं बस। तो इससे क्या होता है ना, बर्तन भी कम निकलते हैं। जैसे नाश्ता भी कुछ बनता है तो मुझे और पूजा को खाना होता है, तो हम लोग प्लेट्स में परस लेते हैं और फिर एक साथ बर्तन पूरा खाली कर देते हैं। तो लगता है कि बर्तन भी एक साथ खाली हो गए, ज़्यादा बर्तन भी नहीं सने, और नहीं तो इसमें पलटो उसमें पलटो, काफ़ी सारे बर्तन ऐसे ही इसी चक्कर में हो जाते हैं। तो फटाफट किचन का देखिए सब खाली वाली करके बर्तन कर लिए थे, जल्दी से बर्तन पहले कर लेती हूँ, और डस्टिंग और पोछा तो बिल्कुल भी लास्ट में करती हूँ, क्योंकि वो नहीं पसंद है कि सब ऊपर से घूमते रहें और तब मैं पोछा लग जाए मेरे घर में और डस्टिंग हो जाए। ये तो शुरू से ही हैबिट है, और शायद ये हैबिट अपनी माँ को देख के ही आई है हम लोगों में। मेरी मम्मी के यहाँ भी सुबह जल्दी मॉर्निंग में पहले सफाई हो जाती थी, और सुबह बहुत जल्दी सफाई हो जाती थी। फिर जब हम लोग स्कूल वगैरह चले जाते थे ना, उसके पहले ही सफाई हो जाती थी। आप मतलब सोचिए, बहुत जल्दी का काम होता था मम्मी के यहाँ सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का। और जब पापा भी चले जाते थे, हम लोग भी चले जाते थे, फिर पूरे घर में एक बार लास्ट बार पोछा ज़रूर लगता था कि सब चले गए, अब लास्ट में पोछा लग गया। तो शायद वही हैबिट हम लोगों की भी पड़ी हुई है। इतनी मॉर्निंग में तो नहीं करती हूँ अब। हाँ, जब बच्चे छोटे थे तब मैं बहुत जल्दी सफाई वगैरह कर लेती थी, तब वही रूटीन मेरी भी चलती थी। लेकिन अब एज वाइज थोड़ा सा मतलब एज वाइज क्या, इसमें एज का तो कोई फैक्टर नहीं है, अब थोड़ा आलसी टाइप हो गए हैं हम लोग तो अब सुबह आराम से उठते हैं और आराम से करती हूँ। बस सुबह नहीं करती, झाड़ू लग जाती है जिस दिन मेड को नहीं आना होता है, और फिर किचन वगैरह का करके सबको भेज के उसके बाद ही करती हूँ। सब काम निपट जाता है जब किचन से फ्री हो जाती हूँ, और तब फिर डस्टिंग और पोछा करते हैं, तब फिर एक साथ। और बिना पोछा लगाए तो बिल्कुल मन ही नहीं भरता है। एक बार झाड़ू ना लगे घर में वो मुझे चलता है, लेकिन मुझे पोछा ज़रूर चाहिए, क्योंकि पोछे से क्या होता है ना, जितनी भी महीन महीन सी भी जो मट्टी होती है ना ज़मीन पे, वो सारी गीले पोछे में लिपट के निकल आती है। तो पोछा तो ज़रूर ही चाहिए। और कई बार मैं डांट भी खाती हूँ कि बस इनको झाड़ू पोछा ज़रूर मतलब चाहिए होता है। और ठीक है, अपना अपना नेचर है, ये मैं नहीं छोड़ सकती। शायद जब तक मेरा अपना शरीर चलेगा तब तक तो मैं कर ही लूँगी। अगर हाउस हेल्पर नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप से कर लेते हैं। लेकिन करते हैं तो उसमें भी सबको प्रॉब्लम ही होती है, घर में सब बोलने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ये काम आता है तो फिर हम थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि भाई थोड़ा सा ये लोग अपना नाश्ता वगैरह खुद ले लें, और बना तो हम देते हैं कि भाई अपना सर्व कर लो, और मूड की बात है कर भी लेते हैं कभी कभी सर्व। लेकिन कभी कभी मेरी इस आदत से ये लोग झुंझला भी जाते हैं कि भाई तुम्हें सर्विंग करने में ही दिक्कत होती है, और बिना खाए पिए तुम भी जुटी रहती हो। पहले कुछ खा पी लो, साथ में बैठ के कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, फिर उसके बाद काम कर लेना। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं खा लूँगी ना तो मेरे से काम बिल्कुल नहीं होता है फिर। तो ठीक है, डांट खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब तो आदत सी हो गई है ना इन बातों को, हम लोग इतना माइंड ही नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, अब इस एज में आके हमें भी मालूम है कि कुछ आदतें हम भी नहीं चेंज कर सकते। आप भी नहीं चेंज कर सकते हो अपनी आदतें, मैं भी नहीं चेंज कर सकती हूँ अपनी आदतें, जैसे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी। तो ठीक है, उसमें थोड़ी देर की भिड़ंत हो जाती है, तो मैं भी हो जाती है,
लेकिन फिर अब इतनी तो आदत हो गई है कि तू मैं के बाद मैं थोड़ी देर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है, और फिर लेकिन मैं नॉर्मल हो जाती हूँ कि ठीक है। अब यही बात मैं मतलब अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि बात को ख़त्म करना सीखो, बात को खींचना नहीं चाहिए, बस बात वहीं हुई वहीं ख़त्म कर दीजिए। तो ठीक है, सफाई के लिए तो मैंने बहुत डांट खाई हुई है, अपने ससुराल आके तो बहुत बार डांट खाई हुई है सबसे। और एक राज की बात ये भी है कि कभी कभी ना अच्छा भी लगता है कि हाउस हेल्पर नहीं आती है ना, तो बहुत सुकून लगता है, क्योंकि हम लोग इतने डिपेंड हो जाते हैं ना उन लोगों के ऊपर। और जब वो लोग आती हैं तो फिर हम लोगों को मतलब क्योंकि आजकल की हाउस हेल्पर तो आप जानते ही हो कि काम करेंगी इधर उधर छोड़ती हैं, तो वो फिर अपने को बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम लोग उसको टोकते रहते हैं, पूजा तुमने ये नहीं पूछा, पूजा तुमने वो नहीं किया, पूजा देखो यहाँ छूट गया, ये गंदगी रह गई। तो उसमें क्या होता है ना, जितने टाइम तक वो लोग घर पे रहते हैं तो हम भी बिज़ी रहते हैं उसके साथ में। तो ये पूजा तो हमारी ख़ास तौर से बहुत बिज़ी रखती है। अगर मैं अपना काम करने कुछ बैठ गई तो इसने सारी डस्टिंग छोड़ देनी है। और जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कल की ही बात है, तो मैं कमरे में चली गई कि मुझे बहुत काम था ज़रूरी, अपना कुछ दुकान से संबंधित। मैंने कहा पूजा अब तुम कर लोगी? बोली हाँ कर लूँगी। और आप मानोगे नहीं, जो काम मेरे सामने ये 1 घंटे में करती है ना, तो वो काम इसका मुश्किल से बमुश्किल 20 मिनट में पूरा हो जाता है। और सारी डस्टिंग छोड़ के ये केवल पोछा लगा दिया इसने डाइनिंग रूम में और ड्राइंग रूम में। तो जो है, जब मैं गेट बंद करने के लिए बाहर आई ना, और चांस की बात है कि बस मैंने ऐसे ही चेस्ट बोर्ड पे अपना हाथ डाला, वो इतनी डस्ट था उसमें, मैंने तुरंत पूजा को टोका। तो ये होता है मतलब ठीक है, वो तो चलिए हम लोग टोक के काम करवा लेते हैं, लेकिन उसके साथ क्या है, हम लोग भी बिज़ी हो जाते हैं। तो फिर कभी सुकून के पल लगता है कि घर में कोई एंटर ना करे, बाहर वाला कोई भी ना आए, ना पूजा आए, मतलब हाउस हेल्पर भी नहीं सुहाती है। लगता है सुकून से अपने आप अपना काम कर लेंगे, थोड़ा शांति लगती है। अपने मनपसंद गाने सुनते हैं, गाने सुनते सुनते काम करते हैं, कोई चिक चिक नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये लोग तो बर्तन वगैरह भी मांजती हैं ना, हर काम शोर करते हुए करती हैं, हर काम में भाभी ऐसा भाभी वैसा, मतलब तो फिर लगता है, मुझे तो बहुत सुकून लगता है। कभी कभार वो छुट्टी मांगती है तो मैं तो बहुत आराम से हंसते हंसते दे देती हूँ कि हाँ पूजा तू ले ले छुट्टी, बस 1 दिन की छुट्टी ले ले, क्योंकि 1 दिन में ही बहुत रिलैक्स लगने लग जाता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मतलब जब इतना ही उलझन होती है तो हमने हाउस हेल्पर लगाई क्यों है। ये तो बात ठीक है कि हम 1-2 दिन तो काम कर सकते हैं, लेकिन डेली का नहीं कर सकते। ख़ास तौर से अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो भी आप नहीं कर पाओगे उतना काम पूरा। और कर भी लेते हैं, बहुत से लोग कर लेते हैं, यदि घर में सभी का सहयोग हो तो घर के काम करना कोई कठिन बात नहीं है। और मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि मेरे साथ अगर एक हैंड मुझे और मिल जाए ना, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों की, हाउस हेल्पर की इतनी ज़्यादा चिक चिक बिक चिक मुझे पसंद ही नहीं है। तो लेकिन अकेले होने की वजह से सुबह ही नाश्ता खाना सब लोड, पूरा वर्कलोड सुबह सुबह का जो ऊपर आ जाता है ना एकदम से, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है। और फिर इसलिए भी लगानी ज़रूरी हो जाती है कि अभी तो चलिए कोरोना में सबको हैबिट हो गई थी अपने आप काम करने की, तो जो भी मैं घर से काम कर रही हूँ, क्लॉथ्स का या ज्वेलरी का जो भी काम करती हूँ, तो उसमें भी थोड़ी कमी आ गई थी। और तो उसमें कमी आ गई तो इसलिए चलो काम अपने आप से हम कर सकते हैं अभी, लेकिन जब वो काम फ्लो पकड़ेगा ना तो फिर मुझे एक हेल्पर तो चाहिए ही चाहिए। तो देखा आपने, पहले मैंने पूरे घर की डस्टिंग करके और पोछा वोछा लगा लिया, फिर लास्ट में किचन को साफ़ कर रही हूँ बस। अब किचन साफ़ करके फिर बस दिन भर की फुर्सत।
हाँ, किचन तो बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ मैं। किचन से तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। मतलब किचन में तो बिल्कुल ही सफाई तो रखनी ही चाहिए। बल्कि मुझे लगता है आजकल पूजा थोड़ी बदमाशी करती है। वो कभी कभी क्या करती है, साबुन से स्लैब साफ़ नहीं करती है। तो मैंने कई बार पकड़ा है उसको। लेकिन बस यही बात है ना कि बहस कौन करे उन लोगों से। लेकिन जो है बिना साबुन के स्लैब पकड़ में आ जाता है तुरंत। डेली की डेली स्लैब जो आप साबुन से साफ़ करते हो ना, तो उसमें इतना अच्छा ना उसकी, मैं बोलूँगी तो आप लोग भी शायद हंसोगे, क्योंकि जब हम अपनी स्लैब को जब टच करते हैं ना, अपने ये प्लेटफॉर्म को, तो इतना अच्छा महसूस होता है ना वो, जब साबुन से धुला हुआ होता है और बिना साबुन का वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। और पूरा घर साफ़ करने में जितना टाइम नहीं लगता ना, मुझे किचन में बहुत टाइम लग जाता है। पता नहीं क्यों सब लोग मुझे बोलते भी हैं, तुम्हें किचन में कितना टाइम लग जाता है। और सही बात है, बाकी पूरे घर की डस्टिंग समेटना बहुत जल्दी हो जाता है, पोछा भी जल्दी हो जाता है। बस किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब एक बार किचन पूरी साफ़ हो जाती है ना, तो मन को सुकून आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। साफ़ सुथरी किचन शायद किसको नहीं अच्छी लगती। सिर्फ किचन की बात ही क्या करें, पूरा घर ही साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूर घर की अपने आप केयर कर लो। जिस दिन आपका हाउस हेल्पर कोई नहीं आ रहा तो भी ज़रूर कर लीजिए, थोड़ा टेम्परेरी कर लीजिए, लेकिन साफ़ सुथरा रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए, हो गया सुबह का सारा काम ख़त्म और थक भी गए थोड़ा सा। बर्तन हो गया, खाना बन गया, नाश्ता बन गया और सब चले गए और मूड है थोड़ा सा ऑफ। तो अभी नहा धो के फिर बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं मूड क्यों ऑफ है। चलो चलिए, नहा के फिर मिलती हूँ। हाय क्वींस, सुबह का काम करके नहा के और फिर फटाफट खाया था मैंने खाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था। ब्रेकफास्ट वैसे भी नहीं करती मैं, और सीधे ब्रंच टाइप का हो जाता है मेरा। तो बस खाना खा के फिर सो गए थे। सो के उठी तो सीधे मम्मी लोगों का जब कॉल आया तब उठी, तो फिर उन लोगों से बात करने लगी, तो उसके बाद हो गई लेट। मैंने कहा चलो अब आप ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो आपने देखा बिना हाउस हेल्पर के भी हमारी ये रूटीन कैसे होती है सुबह की। बस यही मेरी रूटीन होती है जिस दिन मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई होती। और जिस दिन हाउस हेल्पर आई होती है ना, उस दिन तो बाप रे बाप, मतलब मुझे सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यार काम कर सकती हूँ अपने आप से भी, लेकिन थोड़ा सा ना पीछे से इंक्रेज करने वाला कोई नहीं रहता है। सब ऐसे यूँ नीचे गिरा देते हैं, नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है रोज़ रोज़। और इतनी सरदर्दी होती है ना उन लोगों के साथ, ये करो वो करो बताते बताते, और फिर भी काम कुछ ना कुछ तो ज़रूर छूटना ही छूटना है काम। तो चलिए खैर ठीक है, उसका भी अपना एक मज़ा है। शायद मे भी ये लोग ठीक कहते हैं कि बिना हाउस हेल्पर के मेरी गाड़ी नहीं चल सकती है। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कल का ब्लॉग बहुत से लोगों ने पसंद किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और शेयर करिए मेरे ब्लॉग्स यदि आपको पसंद आते हैं, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे देते हैं चले आ रही हैं। चलिए इसी के साथ ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू। और मैंने एक जगह बोला है मेरा मूड है आज ऑफ, तो मेरा मूड क्यों ऑफ है वो आपको कल के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ कल का ब्लॉग ज़रूर वॉच करिएगा आप। और चलिए बाय बाय, वी लव यू।